हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का न्यूक्लियस केम एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ डाउट्स बच्चों के जो आ रहे हैं उसको डील करने वाले हैं, और जो जनरली बच्चों को प्रॉब्लम करते हैं। तो उसमें बेसिकली हम लोगों ने डिग्री ऑफ कार्बन लेक्चर में देख रखा था, लेकिन डिग्री ऑफ अमाइंस में और डिग्री ऑफ अल्कोहल में थोड़ा सा और क्लैरिटी चाहिए। तो आज का लेक्चर डिग्री ऑफ कार्बन के साथ साथ डिग्री ऑफ अल्कोहल और डिग्री ऑफ अमाइंस को जानने में देखते हैं हम लोग। ठीक है, आज का लेक्चर इसी के लिए है। तो देखिए, डिग्री ऑफ कार्बन, जैसा कि आपको बताया था, कार्बन की डिग्री पता करने के लिए उस कार्बन को सर्किल कर लो और वो देखो वो सर्किल कितने दूसरे कार्बन से अटैच हो रहा है। तो वो कार्बन डायरेक्टली जितने नंबर ऑफ कार्बन से अटैच होगा वही कार्बन की डिग्री होगी उस पर्टिकुलर कार्बन की। ठीक है, जहाँ पे हम लोग ने ये सब देखा था कि प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन क्या क्या होते हैं। मतलब प्राइमरी कार्बन का मतलब वो कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच होगा। ठीक है, सेकेंडरी कार्बन का मतलब वो कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन एटम से अटैच होगा। टर्शरी कार्बन है अगर, तो मतलब वो कार्बन डायरेक्टली तीन कार्बन एटम से अटैच होगा। क्वाटरनरी कार्बन है मतलब वो कार्बन डायरेक्टली चार कार्बन से अटैच होगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल भी जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, एग्जाम्पल में दिया हुआ है ये कार्बन एटम पर्टिकुलरली कितने एटम से जुड़ा हुआ है। ये देखिए, एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन, तीन कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। तीन कार्बन एटम से जुड़ा हुआ मतलब ये क्या है, 3 डिग्री कार्बन। ये क्या है, 3 डिग्री कार्बन। चलिए, ये देखिए एग्जाम्पल में ये एक इस कार्बन एटम की पूछ रहा है, डिग्री बताइए। तो इस कार्बन एटम की डिग्री बतानी है तो आप सिंपली इसको सर्किल कर लीजिए। ठीक है, सिंपली इसको क्या कर लीजिए, सर्किल कर लीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे ही पूछेगा इस कार्बन की डिग्री बताइए, इस कार्बन की, तो आपने इसको सर्किल कर लिया। अब देखिए ये एक कार्बन और दो कार्बन से डायरेक्टली अटैच है ये पर्टिकुलर कार्बन, तो इस कार्बन की डिग्री क्या हो जाएगी, दो। ठीक है, दो कार्बन, 2 डिग्री हो जाएगी। क्वेश्चन में भी आपको ये मेंशन था, हर कार्बन की डिग्री बतानी थी, ये वाला। ये देखिए, ये कार्बन एटम डायरेक्टली एक से अटैच है तो 1 डिग्री हो गया। ये कार्बन एटम डायरेक्टली कितने से अटैच है, ये दो कार्बन से, तो ये क्या हो गया, 2 डिग्री हो गया। सिमिलरली ये 1 डिग्री कार्बन है, क्यों, क्योंकि ये कार्बन डायरेक्टली इस कार्बन से अटैच है। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिग्री ऑफ कार्बन वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि वो कार्बन डायरेक्टली कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम से अटैच है, वो उसकी डिग्री कहलाता है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग डिग्री ऑफ अल्कोहल में यूज़ करने वाले हैं। मतलब क्या, कि डिग्री ऑफ कार्बन जो होगी उस पर्टिकुलर कार्बन से जो अल्कोहल ग्रुप जुड़ा है वही उसकी डिग्री होती है। ठीक है, मतलब क्या कहने का है कि डिग्री ऑफ कार्बन इज डिग्री ऑफ अल्कोहल, मतलब कार्बन की डिग्री डिग्री ऑफ अल्कोहल की डिग्री होगी। जिसमें जिस कार्बन पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उसी कार्बन की आपको डिग्री फाइंड आउट करनी है, और उस कार्बन की जो डिग्री होगी वही डिग्री ऑफ अल्कोहल होगा। एग्जाम्पल में आप देखिए, OH जुड़ा हुआ है किस कार्बन से, ये ग्रीन मार्क्ड कार्बन से, और ग्रीन मार्क्ड कार्बन एक पिंक कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब कि वो एक कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। तो इसकी क्या होगी, 1 डिग्री कार्बन है, क्यों, और 1 डिग्री कार्बन OH क्या होगा, फिर 1 डिग्री अल्कोहल होगा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, OH ग्रुप जिस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है वो ये है, और ये वाला पर्टिकुलर कार्बन एटम कितने से है, दो कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन एटम की 2 डिग्री है, तो अल्कोहल की डिग्री क्या होगी, 2 डिग्री। ठीक है, ये देखिए कुछ और एग्जांपल, OH ग्रुप डायरेक्टली जिस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है उस कार्बन की डिग्री क्या है, 2 डिग्री, क्यों, क्योंकि वो दो और कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। और अल्कोहल की डिग्री फिर क्या हो जाएगी, 2। इसमें देखिए, OH ग्रुप जिस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है उसकी डिग्री है 2 डिग्री कार्बन, तो वो 2 डिग्री अल्कोहल भी हो जाएगा। यहाँ पे OH ग्रुप जिस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है उसकी डिग्री क्या है, 1, और वो अल्कोहल भी क्या हो गया फिर, ये 1 डिग्री अल्कोहल। यहाँ पे भी देखिए, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली दो कार्बन एटम से जुड़ा है, मतलब कि 2 डिग्री हो गई कार्बन की, और अल्कोहल की भी डिग्री 2 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब डिग्री ऑफ अमीन्स की बात करते हैं। अमीन की डिग्री क्या होगी, अगर हम लोग 1 डिग्री अमीन की बात करें या प्राइमरी अमीन की बात करें, तो एक कार्बन से डायरेक्टली नाइट्रोजन एटम जुड़ा रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, 1 डिग्री अमीन। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक कार्बन से डायरेक्टली अगर वो नाइट्रोजन एटम जुड़ा है तो दिस इज 1 डिग्री अमीन। ठीक है,
टू डिग्री अमीन का मतलब क्या होता है, वो नाइट्रोजन एटम डायरेक्टली दो कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, वो नाइट्रोजन एटम डायरेक्टली दो कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, इसीलिए क्या होगा, वो टू डिग्री या सेकेंडरी अमीन कहलाएगा। थ्री डिग्री अमीन क्या होगा, वो नाइट्रोजन एटम डायरेक्टली थ्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो डायरेक्टली किससे, तीन कार्बन से जुड़ा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, थ्री डिग्री अमीन। थ्री कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच विथ नाइट्रोजन। ठीक, तो ये क्लियर हो गया आपको। इसके भी हम लोग कुछ एग्जांपल जल्दी से देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पे एग्जांपल मेंशन्ड है। ये नाइट्रोजन एटम डायरेक्टली कितने से जुड़ा हुआ है, ये नाइट्रोजन एटम डायरेक्टली एक कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, वन डिग्री अमीन। ठीक है, यहाँ पे सेकंड एग्जांपल में ये नाइट्रोजन एटम डायरेक्टली एक कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, वन डिग्री अमीन। यहाँ पे ये नाइट्रोजन एटम दो कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, तो ये क्या हो गया, टू डिग्री अमीन। यहाँ पे देखिए ये नाइट्रोजन एटम तीन कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, तो ये क्या हो गया, थ्री डिग्री अमीन्स। ठीक है, तो ये हमारा सब टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो हम लोगों ने सबसे पहले कार्बन की डिग्री फाइंड आउट करना देखा था। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स देखे, फिर अल्कोहल की डिग्री भी फाइंड आउट कर लेते हैं। डायरेक्टली OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, उस कार्बन की आपको क्या करनी है, डिग्री निकाल लेनी है, और उस कार्बन की जो डिग्री होगी वही डिग्री ऑफ अल्कोहल होगी, वही डिग्री ऑफ अल्कोहल भी होगी। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने क्या देखा था, अमीन्स की डिग्री देखी। ठीक है, लास्ट में हम लोगों ने कुछ अमीन्स की डिग्री देखी थी कि प्राइमरी अमीन वो होगा जो डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा होगा, वो नाइट्रोजन एटम डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा रहेगा, NH2 ग्रुप। फिर ये सेकेंड सेकेंड डिग्री क्या होगा, सेकेंड डिग्री में होगा डायरेक्टली वो दो कार्बन एटम से जुड़ा होगा, और थ्री डिग्री में क्या होगा, डायरेक्टली तीन कार्बन एटम से नाइट्रोजन को जुड़ा रहेगा, तो वो थ्री डिग्री अमीन्स कहलाएगा। ठीक है, कुछ हम लोग ने क्वेश्चंस देखे, इसी के साथ ये लेक्चर फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड हमारा बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट होता है। अब हम लोग इसके फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो कीप रिवाइजिंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग न्यूक्लियस केम अकेडमी, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।